Hello students, we had discussed different topics of our chapter The End of Bipolarity. Students, in this our video we are going to study about what were the main important consequences of disintegration. जब विघटन हुआ तो उसके बट नेचुरल कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रभाव तो रहेंगे ही रहेंगे। और सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से बहुत गंभीर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स रही थी। और इनको हम 3 टॉपिक्स के अंदर समझ सकते हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे। पहला तो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंट दैट, इसका था कि कोल्ड वॉर का जो संघर्ष चल रहा था, शीत युद्ध का जो परिणाम दौर था वो एक संघर्ष में समाप्त हो गया था। अब सोचने का पॉइंट यहाँ पे था कि लोगों की नज़रें इस तरफ थी कि कहीं समाजवादी जो प्रणाली है जिसमें सोशलिज्म था वो पूंजीवादी को पछाड़ पाएगी या नहीं पछाड़ पाएगी। यह एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम लग रहा था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो था दोनों के दोनों ब्लॉक्स की सेनाएं आपस में उलझ रही थी, आपस में उनके संघर्ष हो रहे थे, हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी और इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी लोग डिपॉजिट कर रहे थे और सारे के सारे वर्ल्ड को इम्पॉर्टेंट 2 पावर ब्लॉक्स में बांटा गया था। शीत युद्ध के ख़त्म होने से हथियारों की दौड़ भी हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म भी हुआ था। ऐसे लग रहा था कि शीत युद्ध ख़त्म हो गया है तो हमारे पास अब जो है अब बिल्कुल भी वर्ल्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई भी टेंशन्स नहीं रहेंगी और साथ साथ वर्ल्ड शांति की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सारा वर्ल्ड पहले तो 2 सुपर पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ था, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब शायद सब कुछ शांति आ जाएगी विश्व के अंदर। वेदर देवर कैपिटलिस्ट, वेदर देवर सोशलिस्ट, अब कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। दूसरा जो था इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था सेकंड पावर रिलेशंस जो था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विश्व राजनीति के अंदर संबंध भी बदल रहे थे, जिसके कारण से आइडियाज़ इंस्टीट्यूशंस पर एक रेलेवेंट प्रभाव आ रहा था। और शीत युद्ध के अंत के समय में सिर्फ 2 ही इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ थी। कौन कौन सी? ऐसा लगता था या तो यूएस का ही दबदबा रहेगा, या तो यूएस का दबदबा रहेगा, या फिर ऐसा होगा कि जो एक पोलर विश्व बनेगा उसके अंदर कई देश या अथवा देशों के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टाइल बनकर आएंगे और जिससे वर्ल्ड जो था वो मल्टीपोलर सिस्टम हो जाएगा, जिससे वर्ल्ड जो था मल्टीपोलर सिस्टम बन जाएगा। अब यहाँ पर बात ये थी कि यूएस जो था, यूएस इकोनॉमी जो थी, ये देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी यूएस की, वो इतनी ज़्यादा हावी थी कि वो वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पैसे दे रही थी और फंड्स बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल दीज कंट्रीज़। और इनके लिए देखो जिसका पैसा है उसका बोलबाला भी था और लोन्स भी दे रही थी जो वीकर कंट्रीज़ थे उनको। तो जिस वजह से पॉलिटिकली भी कैपिटलिज्म हावी हो रहा था और इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो एक महाशक्ति अकेला ही बनकर उभर कर सामने आया। और अमेरिका की जो पावर्स थी और उसकी रेपुटेशन को पाने के लिए कई जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थे वो उसके फ्रेंड्स बन गए थे। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो कि इन देशों के इम्पॉर्टेंट वो बन गए थे सलाहकार। और कैपिटलिस्ट ही जो थे, देखिए जिसका मॉनेटरी फंड को दे रहे थे तो उनको वही सपोर्ट भी कर रहे थे और इससे क्या हो रहा था, एक लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना बन रही थी। अब थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, थर्ड जो एंड ऑफ सोवियत संघ। अब अमेरिका को compete करने के लिए कोई भी नहीं था। थर्ड द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, सोवियत खेमे का जो अंत हो रहा था उससे नए देश भी उभर कर आ रहे थे और इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और इनको अपनी पसंद थी। बाल्टिक पूर्वी यूरोप के
और वो जो थे जुड़ना चाह रहे थे, नाटो का हिस्सा बनना चाह रहे थे। मध्य एशियाई देश भी थे, कुछ लोग मिडल कंट्रीज़ के थे, वो अपनी स्पेशल जो उनकी जोग्राफिकल फीचर्स थे उसका फ़ायदा उठा रहे थे। रशिया के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को बहुत ही मजबूत रखा और साथ साथ उन्होंने अमेरिका चाइना के साथ भी अपने अच्छे रिलेशंस बनाए। मतलब वो दोनों ब्लॉक्स के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बना रहे थे, जिससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्टेज पर कई एक नए प्लेयर्स सामने आए और हर प्लेयर की अलग एस्पिरेशंस थी, आइडेंटिटी थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, बट दे वर सेम, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी के साथ हर कोई एक साथ चल रहा था, क्योंकि विश्व में हर कोई दौड़ में भाग रहा था। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन।